समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी मछली रहती है जो सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि जापान में इसे सम्मान, शक्ति और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लूफिन ट्यूना की अद्भुत दुनिया में ले चलूंगी, जहां एक मछली की कीमत करोड़ों में होती है और जिसके पीछे छुपी है एक पूरी संस्कृति की कहानी। इस साल जनवरी में टोक्यो के टोयोसु फिश मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक 243 किलो की ब्लूफिन ट्यूना बिकी 510 मिलियन येन में, यानी करीब 24 करोड़ रुपए। इसे खरीदा ट्यूना किंग कहे जाने वाले कियोशी किमुरा ने, जो सुशी जानमाई रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं। लेकिन ये सिर्फ एक महंगी खरीदारी नहीं थी, ये था एक ट्रेडिशन का हिस्सा, एक बिलीफ का प्रमाण। जापान में नए साल की पहली ऑक्शन जीतना सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये माना जाता है कि इससे पूरे साल भाग्य और प्रॉस्पेरिटी लाती है। किमुरा ने बाद में कहा कि वो कम पैसे में खरीदना चाहते थे, लेकिन प्राइस शॉट अप बिफोर यू न्यू इट। ये मछली ओमा के तट से पकड़ी गई थी, जो नॉर्दर्न जापान का वो इलाका है जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्यूना मिलती है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी कीमत क्यों? ब्लूफिन ट्यूना सिर्फ एक मछली नहीं है, ये जापानीज कल्चर का अभिन्न अंग है। इसका मांस इतना नरम और स्वादिष्ट होता है कि सुशी और सशिमी के लिए इसे सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जापान में हात्सुमोनो, यानी साल की पहली चीज को बहुत शुभ माना जाता है। टोयोसो मार्केट में हर रोज सैकड़ों ट्यूना बिकती हैं, लेकिन नए साल की ऑक्शन अलग होती है। यहाँ सिर्फ मछली नहीं बिकती, बल्कि प्रेस्टीज, ट्रेडिशन और भविष्य की उम्मीदें बिकती हैं। बिडर्स सुबह के अंधेरे में इकट्ठा होते हैं, टॉर्पीडो के आकार की मछलियों के बीच घूमते हैं, उनके रंग, टेक्सचर और फैट कंटेंट को देखते हैं। जब बेल बजती है तो शुरू होती है एक ऐसी कंपटीशन जहां करोड़ों के दांव लगते हैं। किमुरा, जिन्हें टूना किंग कहा जाता है, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 2019 में उन्होंने 334 मिलियन येन दिए थे और अब 510 मिलियन येन। लेकिन ये पैसा सिर्फ मछली के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है रेपुटेशन में, मीडिया अटेंशन में और उस बिलीफ में कि ये खरीदारी पूरे साल का भाग्य बदल देगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किमुरा इस महंगी मछली को अपने रेस्टोरेंट्स में नॉर्मल प्राइस पर बेचते हैं। जो टूना पीस की कॉस्ट $200 से $300 होनी चाहिए, वो सिर्फ $3 से $4 में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑस्पिशियस टूना को खाकर एनर्जाइज्ड महसूस करें। ब्लूफिन टूना की कहानी सिर्फ लग्जरी डाइनिंग की नहीं है, ये कंजर्वेशन की भी कहानी है। कभी ये स्पीशीज थ्रेटन थी, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से। पैसिफिक ब्लूफिन टूना को वल्नरेबल माना जाता था, लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स की बदौलत अब इसकी पॉपुलेशन रिकवर हो रही है। ये दिखाता है कि ट्रेडिशन और सस्टेनेबिलिटी साथ चल सकते हैं। ऊमा टूना, जिसे जापानीज में कुरु मागुरो या होन मागुरो कहते हैं, की क्वालिटी इतनी एक्सेप्शनल होती है कि इसे डायमंड ऑफ द सी कहा जाता है। इसका मांस मुंह में घुल जाता है और इसका टेस्ट इतना रिच होता है कि एक बार खाने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते। लेकिन ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है। जापानीज कल्चर में मानते हैं कि साल की पहली चीज खाने से पूरे साल की शुरुआत अच्छी होती है। इसीलिए न्यू ईयर ऑक्शन में इतनी भीड़ होती है, इतना कंपटीशन होता है। रेस्टोरेंट ओनर्स जानते हैं कि अगर वो पहली टूना खरीद लें तो उनके कस्टमर्स को लगेगा कि वो भी उस गुड फॉर्चून का हिस्सा बन रहे हैं। टोयोसु मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट है, में ये ऑक्शन एक स्पेक्टेकल बन गई है। मीडिया कवरेज होती है, टूरिस्ट्स आते हैं और पूरी दुनिया देखती है कि कैसे एक मछली के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक्सेसिव कंजम्पशन को प्रमोट करता है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि ये जापानीज हेरिटेज का हिस्सा है। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब डाइनिंग आउट कम हो गई थी तो ऑक्शन प्राइसेस भी गिर गई थीं। इससे पता चला कि ये मार्केट कितनी फ्रेजाइल है और लग्जरी डाइनिंग पर कितनी डिपेंडेंट है। लेकिन अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो प्राइसेस फिर से स्काई हाई हैं। किमुरा का कहना है, इट्स इन पार्ट फॉर गुड लक, बट व्हेन आई सी अ गुड लुकिंग ट्यूना आई कैनॉट रेजिस्ट।
ये पैशन है, ये ऑब्सेशन है और ये रिस्पेक्ट है उस क्रीचर के लिए जो समुद्र की गहराइयों से आकर जापानीज कल्चर का हिस्सा बन गई है। वो कहते हैं कि अभी तक उन्होंने इस ट्यूना को टेस्ट नहीं किया है, लेकिन वो जानते हैं कि इट्स गॉट टू बी डिलिशियस। तो दोस्तों, ब्लूफिन ट्यूना की ये कहानी सिखाती है कि कभी-कभी वैल्यू सिर्फ प्राइस में नहीं होती, ये होती है ट्रेडिशन में, बिलीफ में और उस पैशन में जो जनरेशन से चली आ रही है। जब आप अगली बार सुशी खाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ खाना नहीं